राम राम, नारायण नारायण। स्तुति राम प्रार्थना राम। सत्संग। जीव मात्र का किसी न किसी का सहारा, आश्रय लेने का एक स्वभाव। हाँ जी। जीवात्मा प्रकृति से आसमान प्राणी पदार्थों का कर्म फल का आश्रय लेता है, जो कि जी टिकने वाला नहीं है। जी। जीवात्मा यदि भगवान का आश्रय ले ले तो फिर किसी दूसरे का आश्रय लेना ही नहीं पड़े। आश्रय नियम नित्य का लेना चाहिए, जो कभी छूटे नहीं। काट की ओट से काट बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे। सियाल की ओट से सियाल बचे नहीं, सी पड़े जब दोनों को फाड़े। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े जब दोनों को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, जब वेद पुराण पुकारे। जब तक मनुष्य भगवान के अलावा अन्य का आश्रय लेता है, तब तक इसके वे सहारे टिकते नहीं है। हाँ, तो ये बातें हम लोगों को महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन ये हम सब का अनुभव है। जीव मात्र किसी न किसी का सहारा लेगा, ऐसा एक स्वभाव ही है। अब आप देख लो, ये जो लताएं हैं, बेल है, वो पास में कोई पेड़ होगा उसको पकड़ के उस पर चढ़ेगी। और छोटा बच्चा है, वो माँ की गोदी में जाके बैठेगा। तो जीव मात्र है, वो किसी न किसी का सहारा लेता है। वो बूढ़ा आदमी है, वो सहारा चाहता है कि मेरी संतान मेरी सहायता कर देंगे, उसका सहारा लेता है। कोई पेंशन का सहारा ले रहे हैं, कोई किराया का सहारा ले रहे हैं। यानी कि आश्रय लेने का एक स्वभाव है जीव का। लेकिन और प्राणी तो जानते नहीं। मनुष्य को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई, तुम जिसका सहारा ले रहे हो वो खुद ही दूसरों का सहारा मांग रहे हैं। अर्थात वो खुद ही मांगता है। कोई भिखारी है, उससे फिर भीख मांगे तो वो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो सारे संसार के चीजें हैं वो नष्ट होने वाली है। तो नष्ट होने वाली चीजों का यदि आप सहारा लेंगे, तो वो सहारा आपको फल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाएगा। आप जिसका धन का सहारा लेते हैं, वो धन आपको छोड़कर चला जाता है, आपसे पूछता भी नहीं। चोर ले जाते हैं, शेयर मार्केट गिर जाता है, व्यापार में घाटा लग जाता है, तो धन चला जाता है। ऐसे शरीर का सहारा लेते हैं तो शरीर भी चला जा रहा है। बचपन चला गया, जवानी चली गई, अच्छा कानों की शक्ति चली गई, आंखों की शक्ति चली जा रही है। तो ये क्या है? ये है, आप किसका सहारा ले रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कहा है कि उसका सहारा लें जो सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला एक भगवान है, और कोई है नहीं। भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हर समय हर प्राणी के साथ में है। तो दूसरे प्राणी तो समझ नहीं पाते, मनुष्य समझ सकता है कि नहीं दिखने पर भी वो सब समय में हमारी प्रत्येक हलचल पर उसकी दृष्टि है, और हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारा मंगल करते रहते हैं। अब ये बात अलग है कि हम ये नहीं समझ पाए कि वो हमारा मंगल है। जैसे मान लीजिए, घर का कोई सदस्य मर गया तो हम रोते हैं। भगवान है, वो तो हमारी ममता छुड़ाने के लिए, जिस पे हमारा बहुत ज्यादा आश्रय रहता है, उसी को उठा लेते हैं। तो वो तो इसलिए कि भाई तुम इनका सहारा मत लो। तो हम नहीं समझते। लेकिन हमारी हालत क्या है? काठ की ओट से काठ बचे नहीं। अब मान लो कि काठ है, उसको बचाना है। उसको बचाना है तो उस पे लोहा या ऐसी कोई चीज लगानी पड़ेगी। अब काठ के ऊपर और काठ रख दे तो क्या अग्नि लगेगी तब बच जाएगा वो? अच्छा, और सियाल की ओर से सियाल बचे नहीं। मान लीजिए सियार है, वो बैठा है, एक दूसरा सियार उसको बचाने के लिए उसकी रक्षा कर रहा है। तो सिंह आएगा तो वो दोनों को ही मार डालेगा। और ऐसे चूहा है, मूसा का चूहा है। अगर चूहे के ऊपर एक दूसरा चूहा रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, तो बिल्ली आएगी तो उसको तो मारेगी, और वो रक्षा वाले को भी मार देगी। तो ये कहते हैं रज्जब जी, भक्त रज्जब हुए हैं, वो कहते हैं कि आन की ओर से जीव बचे नहीं, दूसरे किसी की के आश्रय से जीव का कल्याण नहीं होगा। रज्जब वेद पुराण पुकारे। जब तक मनुष्य भगवान के अलावा अन्य का आश्रय लेता रहेगा, तब तक वो दुख पाता रहेगा और जन्मता मरता रहेगा। जी, आगे।
स्वयं अविनाशी होते हुए भी नासवान का सहारा ले लिया। अब नासवान टिकता नहीं और स्वयं मरता नहीं है, और यह जीव अनंत काल तक दुख पाता रहता है। यदि यह भगवान का सहारा ले ले तो सदा के लिए सुखी हो जाए, इसका जन्म मरण मिट जाए। भगवान की शरणागति की बात बड़ी गहरी, सुगम और श्रेष्ठ है, आनंद देने वाली है। एक भगवान के चरणों का सहारा ले ले। मीराबाई ने अपना अनुभव लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान कहते हैं, मम्मी वासो जीवलोके जीवभूत सनातना। जीवात्मा जब से अपने अंशी भगवान से अलग हुआ है, तब से अपनी अपूर्णता मिटाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेता है। यदि जीवात्मा भगवान के साथ एकता का अनुभव कर ले, एक भगवान का ही आश्रय ले ले, तो निहाल हो जाए। हाँ, जो अभी बात बताएगी लगभग वही बात इसमें आई है कि हम तो स्वयं है अविनाशी और नासवान का सहारा ले रहे हैं। तो आप सोचिए, नासवान तो टिकेगा नहीं। अब शरीर का सहारा ले रहे हैं तो शरीर टिकेगा नहीं। किसी व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं तो व्यक्ति टिकेगा नहीं। वस्तु का सहारा ले रहे हैं तो वस्तु टिकेगी नहीं। और हम है अविनाशी, और हमारे ये विनाश वाली चीजें हमारे कब तक हमारा साथ देगी। तो महाराज जी गाया करते थे, कहा परदेसी से प्रीत जब तो बार न लावे। परदेसी से प्यार करेंगे तो क्या होगा, वो तो दूसरे दिन चला जाएगा, तो खाली रोना ही हमारे लिए रहेगा। तो ये संसार पूरा परदेसी है। इससे अगर आप ममता कामना करेंगे तो ये तो नष्ट हो जाएगा, आप रोते रह जाएंगे। तो इसलिए सहारा तो उसका लेना चाहिए जो सदा हमारा है। तो एक भगवान है, तो उनकी शरणागति ले ले। अब शरणागति क्या है? ये है कि हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया है वो और मैं सब आपके हैं। अब आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। अब न तो ममता रखे न कामना रखे। तो मीराबाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। और भगवान भी कहते हैं कि ये जीव है, मेरा अंश है। तो हम भगवान से कभी अलग हुए नहीं। अब हम अपने को अलग मानने लगे, तब फिर हमें अब धन की जरूरत है, मकान की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, और कितनी सारी जरूरतें हैं, क्योंकि शरीर को ही कह दिया ये मेरा है और ये मैं हूं। अब ये तो मिटने वाला है। अब ये बीमार हो गया तो दुखी होते रहो, ये बूढ़ा हो रहा है तो दुखी होते रहो। लेकिन ये तो अपने रास्ते जाएगा, क्योंकि ये तो नाशवान है। तो इसलिए अगर सहारा लेना है तो एक भगवान का सहारा ले। यदि जीवात्मा भगवान के साथ उनकी शरणागति का अनुभव कर ले तो बस सदा के लिए आनंद में मग्न हो जाएगा। हाँ जी, पढ़िए आगे। भगवान ने तो जीव मात्र को शरण में ले रखा है, कभी किसी का त्याग किया ही नहीं। जीवात्मा ही नासवान का आश्रय लेकर भगवान की शरणागति से विमुख हुआ है। इसलिए जीव को भगवान के सन्मुख होने की आवश्यकता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मामेकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, भगवान की शरणागति की बात आखिरी है और सर्वगुह्यतम है। तो भगवान ने हमें अपनी शरण में ले रखा है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि अभी मुझे मनुष्य बनाइए, फिर भी भगवान ने मनुष्य बनाया। फिर किसी ने नहीं कहा कि मेरे को भारतवर्ष में जन्म दीजिए, फिर भी भारतवर्ष में जन्म दिया। किसी ने नहीं कहा भारतवर्ष में भी जो सनातन हिंदू धर्म में जन्म दीजिए, फिर भी उन्होंने हमें दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान है, उन्होंने हमें अपने शरण ले रखा है और हमसे प्रेम करते हैं। अब खाली हमें, जो हम संसार के सन्मुख हो गए हैं, इन्हीं को मेरा मानते हैं, इसी की अपना कामना करते हैं, तो अब परमात्मा की सन्मुख हो जाएं और संसार की तो सेवा करें और परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा को याद रखें। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण हो जा। अब तुमने अगर धर्मों का आश्रय भी लिया है तो उनका भी आश्रय मत ले, धर्म का पालन तो कर, लेकिन धर्म का आश्रय मत ले। आश्रय केवल मेरा, तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो भगवान की शरणागति है, ये मूल बात है और ये सर्वगुह्यतम है। जी।
श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो हाँ बुद्धिमान है ये चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहते हो, उन्हें तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। ये बात है, श्रीमद् भागवत में ये बात आई है। चाहे आप निष्काम हो और चाहे सब प्रकार की कामनाओं से युक्त हो, आप मोक्ष चाहते हो अथवा आप कुछ और चाहते हो, हमें तो केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो ये आज के प्रवचन का एक प्रकार से सार आपकी सेवा में आ गया। और अब अपने पास लगभग 2 मिनट बचे हैं।